प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज मैं ये वाला ब्लॉग काफ़ी लंबे टाइम बाद डाल रहा हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा मैं बिज़ी हो गया था, बिजी शेड्यूल के कारण मैं नहीं डाल पाया। और मैंने उससे पहले भी अनबॉक्सिंग वीडियो डाला था, तो वो मैंने ऐसे ही डाल दिया था, वो कोई पेड प्रमोशन भी नहीं था। तो अभी जो है आज का जो खास ब्लॉग है वो है बीच में जब मैं मेला गया था, झूला देवी मंदिर जो जन्माष्टमी का मेला लगता है, तो वहाँ गया हुआ था। तो आज जो है मैं आपको अच्छे से झूला देवी मंदिर के दर्शन कराऊंगा कि वो मंदिर कैसा है, वहाँ के बारे में कुछ कथाएं भी हैं वो भी बताऊंगा कि आखिर वो झूला देवी मंदिर क्यों कहते हैं, उसे घंटी वाला मंदिर भी कहते हैं, आखिर क्यों ऐसे सब कहते हैं वो आपको बताएंगे। और अगर आपको कभी झूला देवी मंदिर आना है तो आप लोग रानीखेत से चौबटिया की तरफ को जब आएंगे तो वो रास्ते में ही पड़ जाता है, या फिर हल्द्वानी से ऐसे आते हैं तो शॉर्ट रास्ता भी है ये अपना 7 स्टोन और किनार होते हुए ये रास्ता भी आता है सीधे वहीं को, तो आप लोग आराम से आ सकते हैं। बाकी आजकल तो गूगल मैप है, हर कोई भी गूगल मैप में सर्च करेगा तो आराम से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं फिर, रास्ता तो वही है, बाकी फिर पहुँचते झूला देवी मंदिर फिर आपको दिखाते हैं। मेरे मित्रगणों, तो अभी हम लोग जो है ये भूत बंगला यानी कि 7 स्टोन कैफे जहाँ पर भूत बंगला भी कहते हैं, तो वहाँ से भी थोड़ा सा रानीखेत की तरफ को यानी कि झूला देवी मंदिर की तरफ को आ रहे हैं। तो रास्ते में जो है यहाँ पर कोई सुसाइड पॉइंट पड़ता है। सुसाइड पॉइंट क्या पड़ता है, थोड़ा पहाड़ जैसा है तो लोगों ने सुसाइड पॉइंट नाम दे दिया क्योंकि यहाँ पर से शायद किसी ने समझ ही जाओ फिर। बाकी जो है अब मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, ठीक है, बैक से। तो दोस्तों ये है वो पॉइंट, बाकी ये है यहाँ का सुसाइड पॉइंट। और सुसाइड पॉइंट क्योंकि यहाँ से नीचे को तो ज़्यादा वैसे है नहीं, वो वहाँ से नीचे को ज़्यादा खतरनाक है। और एक बार वो नीचे एक दिन गाड़ी भी गिरी थी कोई। तो ये है यहाँ से व्यू। आज थोड़ी धुंध वगैरह है तो उसकी वजह से अच्छे से व्यू भी नहीं आ पा रहा है, सही से दिख भी नहीं रहा है। बाकी आप लोग जितना भी दिख रहा है थोड़ा बहुत, बाकी पेड़ वेड़ लग गए। और यहाँ पर को ना नीचे इधर साइड को आर्मी वालों की मतलब कुछ कैंप वैम्प ट्रेनिंग टाइप भी चलती है, वो दिख नहीं रहा अच्छे से, यहाँ से दिखेगा भी नहीं। बाकी फिर कभी आपको दिखाएंगे उसे फुर्सत से। तो अभी हम लोग चलते हैं फिर सीधे मंदिर की तरफ को, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। अब हम कुछ ही सेकेंड मिनट में झूला देवी मंदिर में पहुंचने वाले हैं। और झूला देवी मंदिर के साथ साथ जो है ना यहाँ पर राम मंदिर भी है। तो अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि राम मंदिर में वीडियोस ये क्या कहते हैं शूटिंग करना अलाउड है या नहीं है, वो भी पता कर लेंगे फिर जो भी होगा। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं बस कुछ ही मिनट में, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर झूला देवी मंदिर पर। तो बाकी अभी हम अंदर जाएंगे, फिर आपको यहाँ के बारे में बताते हैं। बाकी पूछते हैं किससे, यहाँ पर स्थानीय लोगों से पूछेंगे फिर क्या था कैसा था करके। बाकी फिर आपको हम अच्छे से दिखाते हैं डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर आप मंदिर के जस्ट बगल में है यानी कि सामने पे है, ये है भवान टी स्टॉल। तो आप लोग यहाँ से पूजा क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि पूजा की थाली, घंटी था, प्रसाद यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर सब सारा प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और जो भी आपको मंदिर के लिए चढ़ावा लेना है या कोई भी खाने पीने की चीज़ है, या आप चाय पानी पीना चाहते हैं तो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी जाके थोड़ी देर में भवानदा से बात करेंगे, वो पहचान के हमारे। तो अभी थोड़ी देर में बात करते हैं उनसे। मेरे मंदिर के जस्ट सामने यहाँ पर हमारे एक बड़े भाई बैठे रहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर इन्हें लेके जा सकते हैं। ये लोग आपको पूरा चौबटिया घुमा देंगे क्योंकि हमारे चौबटिया में बहुत सारी फेमस जगह पे जितने भी मंदिर है रानीखेत के, इन्हें सब पता है कि कहाँ पर क्या है। तो आप जैसे झूला देवी मंदिर पर बैठे रहते हैं ना, तो आप कुछ बताना चाहेंगे झूला देवी मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत? ये सबसे माना जाना मंदिर है यहाँ का। घंटियाँ देख रहे हैं कितने बंधी हुई है यहाँ पर इतनी घंटियाँ बंधी हुई है, जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो घंटी बांध के जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने बच्चों की सुख शांति के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए घंटी बांध के जाते हैं। ये सबसे माना जाना मंदिर है यहाँ का। जो शेर आता है माथा टेकने के, रोज डेली इस मंदिर में शेर आता है नाइट में। और किस्मत वाले को मिलता है देखने के लिए। अगर जिसने उसको देख लिया तो समझ लो उसने माता रानी के दर्शन कर लिए। ठीक। तो यहाँ पर हाँ, ये कहानी तो हमने भी सुनी है कि यहाँ पर जो है माता का शेर जो आता है वो डेली माता के दर्शन करने के लिए आता है करके। तो बाकी फिर आपको भी मंदिर के बारे में मैं और डिटेल में बहुत कुछ बताऊंगा कि कब बना, कैसे बना, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं फिर सिद्धि
पीठ श्री झूला देवी मंदिर का इतिहास जो है लिखा हुआ है। और यहाँ पर कोई जूते चप्पल खोलने के लिए अलग से है, यहाँ पर कोई भी दुकान है, आप लोग यहाँ से ले सकते हैं सामान जो भी लेना है आपको मंदिर के लिए। और बाकी यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो लिखा भी गया कि माँ झूला देवी मंदिर द्वारा किए जो जीर्णोद्धार श्रीमती किरण लता धर्मपत्नी, ये इन लोगों ने किया होगा इसका जीर्णोद्धार। तो अभी मैं इसके बारे में आपको अच्छे से बताता हूँ कि ये मंदिर कब बना, कैसे बना और यहाँ की जो मुख्य जो मंदिर की जो खासियत है वो क्या है। ठीक है, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया। तो दोस्तों अभी हम लोग झूला देवी मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो अब मैं आपको इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना हुआ है। तो जो यहाँ की जो खासियत, मतलब ये मंदिर जी की खासियत बताऊँगा आपको कि क्यों ये मंदिर इतना फेमस है, क्यों इसे झूला देवी वाला मंदिर कहते हैं और घंटे वाला मंदिर क्यों कहते हैं। तो आज से कम 700 साल पहले 700 साल पहले यहाँ पर को जो था एक ऐसी नॉर्मल जंगल था, मैदान था। और यहाँ पर क्या करते थे जो अपने गांव वाले हैं, सारे ग्रामवासी अपने गाय और उनको चराते, गाय भैंस वगैरह अपने गाय उनको चराते थे। तो अपने पशुओं को यहाँ पर चराने के लिए लेके आते थे। तो उस टाइम पे क्या हो गया कि कुछ समय से यहाँ पर जानवर, बाघ और शेर का थोड़ा आतंक जैसा हो गया था। तो उसके कारण बाघ और शेर का आतंक के कारण तो सभी ग्रामवासियों ने फिर माँ दुर्गा, मतलब दुर्गा माँ से की प्रार्थना की कि माँ हमारी रक्षा करो, हमारे जानवरों को मतलब बाघ खा दे रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद यहीं पिलखोली के किसी ग्रामवासी के सपनों में माँ ने दर्शन दी, जो कि अपने यहाँ गाय उनको चराने लेके आते थे। तो उनको सपनों में आके माँ ने दर्शन दी कि तुम वहाँ पर जाओ और वहाँ पर तुम्हें मेरी मूर्ति मिलेगी। तो वहाँ पर तुम्हें मेरी मूर्ति मिलेगी और तुम उसकी स्थापना करो, जिससे जो भी तुम्हारे ऊपर जितने भी संकट हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। तो वैसा ही करा उन लोगों ने। तो यहाँ पर खुदाई के दौरान माता की मूर्ति मिली और फिर उन्होंने माता की मूर्ति स्थापित करके उसे पूजा जाने लगा। बाकी कुछ टाइम बाद जो हुआ, यहाँ पर जो है बच्चे झूला खेलने आते थे, जो कि यहाँ पर बहुत बड़ा मैदान था। तो बच्चे लोग यहाँ पर झूला वगैरह खेलने आते। फिर माता जी ने एक अपने भक्त के सपनों में आके दर्शन दिए और कहा कि बच्चों को देखिए कि मेरा भी झूला खेलने का मन होता है। तो उसके पश्चात माता ने जो सपनों में आए, तो फिर माता की इच्छा को पूरी करने के लिए यहाँ पर जो है झूला देवी माता इसलिए कहा जाता है कि उन्हें एक झूले में, माता जी दुर्गा माँ को एक झूले में स्थापित किया गया। झूले में स्थापित करके फिर उन्हें इसी वजह से इनका नाम जो है, यहाँ मंदिर का नाम झूला देवी पड़ गया। उसके कुछ टाइम बाद फिर जो है यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी आप अपनी मन्नत मांगते हो और बच्चों अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, बाकी अपने भी जो भी अपने कष्टों के निवारण के लिए लोग यहाँ पर घंटियाँ चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना करते हैं और माता वो उनकी मनोकामना जो पूर्ण कर देती है। तो फिर यहाँ पर बहुत सारी घंटियाँ आप देख ही सकते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पर लाखों के हिसाब, लाखों में तो पक्का यहाँ पर घंटियाँ होंगी। तो अब सोच लो, इतनी पूरी मंदिर के चारों तरफ फैली हुई है घंटियाँ। पहले क्या था, नीति भाई इधर को दिखाओ, पहले क्या था कि हम लोग ऐसे बहुत पहले अंदर को यहाँ को घूम सकते थे, यहाँ अंदर को जाने वाला था। अब तो ये बंद कर दे, क्योंकि ऐसा हो गया ना, यहाँ पर को जो है बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक रहता है। तो बंदरों के आतंक के कारण यहाँ पर जो है अब बंद कर दिया। वरना पहले से हम लोग अंदर जाते थे, हम लोग यहाँ अंदर बैठते थे, झूला भी, यहाँ पर झूला भी बना हुआ है। तो पहले सब कुछ खुला हुआ था, लेकिन अब बंदर जो है अंदर घुस जाते हैं। फिर पहाड़ों में तो आपको पता ही है कि बंदरों का आतंक कितना रहता है। तो इसी वजह से मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ा, इसके अंदर जाली से जितना भी मुझसे दिख पाएगा दिखा पाऊंगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कितनी सारी घंटियाँ लगी हुई है। ठीक है निधि भाई, आपको ऐसे तुम अंदर से थोड़ा जूम करके दिखाओ कितनी सारी घंटियाँ लगी हुई हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर इतनी सारी घंटियाँ हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों ने यहाँ पर, कितने लोगों की कितनी मन्नतें यहाँ पर पूरी हुई होंगी। यहाँ पर छोटे बड़े जिसकी मतलब जितनी श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा अनुसार लोगों ने यहाँ पर घंटियाँ चढ़ा रखी हैं। तो ये है झूला देवी माता का, जो मैंने आपको बताया इतिहास, यही है झूला देवी माता का। और हाँ, यहाँ पर एक जो प्रचलित कथा, मतलब कथा है या फिर वो सत्य है, क्योंकि हमारी देवभूमि है और देवभूमि में कुछ भी असंभव तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो कहा जाता है कि यहाँ पर हर सुबह, हर शाम को जो माता का सेब बाग है वो यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आता है। और ये सच है। अब वो भगवान है, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो वो यहाँ पर आते हैं और आने के बाद वो यहाँ पर जो है माता के सामने जो है माथा टेकते हैं। अब यहाँ पर अंदर वो नहीं है, देखो आप जैसा कि देख सकते हैं कि माता को एक झूले में स्थापित किया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर जो माता को कहा जाता है झूला देवी मंदिर। तो आप लोग भी दर्शन कर लो और अपनी मनोकामना को, जो भी आपकी मनोकामना कह दो, बाकी दुर्गा माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करे।
तो झूला देवी के जो मंदिर के पीछे है, यहाँ पर को आप देख सकते हैं कि जब कोई उत्सव होते हैं तो यहाँ पर हवन वगैरह होता है। देखो इधर भी पूरी घंटियाँ चढ़ी हुई हैं और सभी जगह आप देख सकते हैं कितनी सारी घंटियाँ चढ़ी हुई हैं, इसलिए इसे घंटे वाला मंदिर भी कहते हैं। तो ये जो है ये मंदिर का बैक है, ये बैक फेस जो है आपको मंदिर का दिखा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़े बहुत फूल भी लगा रखे हैं, प्यारा सा टॉप गिनिनो कर रहा है। और तो ये है हमारे मंदिर का बैक। तो आप ऊपर भी देख सकते हैं कि इतनी सारी घंटियाँ लगी हुई हैं। मंदिर के सामने एक प्रसाद वाला वो है और यहाँ पर जो है हमारे भवनदा का टी स्टॉल है। तो आप लोग कभी भी यहाँ पर आओ और आप यहाँ पर आके जो है यहाँ से प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं। और बाकी यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और बाकी जैसे देख रहे हैं यहाँ पर आर्मी एरिया, देखो आर्मी के बच्चे जा रहे हैं, वो अपना आर्मी एरिया, वहाँ पर कोई ऐसा कुछ अलाउड नहीं है। बाकी बहुत सख्ती है फिर आर्मी की। तो देखो इतनी सारी चीज़ लगी है, खाने का मन तो कर रहा है बहुत सारा। तो देखते हैं फिर, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। चाय भाई जो है भवनदा है, तो हम इनसे तो हम पूछेंगे इनसे कि आखिर ये कुछ हमें ये काफ़ी, आप कितने साल से यहाँ पर भवनदा? हमारे पापा थे पहले हैं। अच्छा, उसके बाद हमने यही पढ़ा। अच्छा, हमने दुकान संभाली। ठीक ठीक। तो झूला देवी मंदिर को जो कहते हैं ना, झूला देवी मंदिर, तो क्यों फेमस है, क्या खासियत है? यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं और मन्नतें पूरी, मतलब यहाँ श्रद्धा इतनी है कि लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। हाँ, बाहर से आ रहे हैं लोग, लोकल लोग आते हैं और यहाँ मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी होती है तो घंटी बात। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर जो है झूला देवी मंदिर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ से दूर से मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर बहुत सारी घंटियाँ बधी हुई हैं। तो यहाँ की जो मान्यता यही है कि यहाँ पर कोई भी अगर आता है तो उसकी जो मन्नत है वो पूरी होती है। तो जब उसकी मन्नत पूरी होती है उसके बाद फिर वो यहाँ पर घंटी चढ़ाते हैं। तो यहीं पर सामने यहाँ पर, तो आप यहाँ पर से आप ले भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भवनदा ने बहुत प्यारी प्यारी घंटियाँ रखी हुई हैं। तो आप लोग यहाँ से घंटियाँ ले सकते हैं। प्रसाद आपको सब कुछ मिल जाएगा, खाने पीने की, अगर आपको कुछ भी खाने की, अगर मैगी वगैरह कुछ भी, अगर आपको थोड़ा बहुत भोजन करना है तो यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। तो आप जैसा आएंगे तो ये जस्ट जो है हमारे झूला देवी मंदिर के सामने ही है। यहाँ पर हमें भाई जी मिले, इन्होंने हमारा नंबर और बोलिया अभी। ये है हमारे भाई जी और ये जो है विश्राम स्थल है झूला देवी मंदिर के सामने। तो हम अब इसके अंदर जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे यहाँ पर कैसे विश्राम करेंगे नीतीश भाई। और यहाँ पर जो है पार्किंग है, आप लोग यहाँ पर गाड़ी आराम से लगा सकते हो। तो अब हम यहाँ थोड़ा विश्राम स्थल के अंदर जाएंगे और देखते हैं फिर। तो देखो कितना प्यारा सा बना रखा है, अपने देवदार के वृक्ष हैं। नहीं, ये देवदार का है, हाँ देवदार का वृक्ष है। और देखो कितना प्यारा सा, ऐसा मतलब पगडंडी टाइप का नहीं बोलते, कितना प्यारा सा बना रखा है। देखो बैठने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, आप कहीं भी बैठ सकते हो। और जो बीच में मैंने आपको दिखाया था मेला लगा हुआ था, वो पूरा ऐसे ही लगता है, पूरा यहाँ से मार उधर, उधर से इधर। और तो मेरे प्यारे दगड़ियों, यहाँ पर है बैठने वाला। तो यहाँ पर अगर आप बैठ के कुछ खाओगे ना तो प्लीज़ यहाँ पर गंदगी मत करना। वैसे भी इतना साफ़ सुथरा है, कोई भी आदमी तो गंदगी करेगा नहीं वैसे भी, लेकिन आप लोग यहाँ पर जब बैठोगे ना तो आराम से बैठ के खाना, क्योंकि यहाँ पर जो है बानर यानी कि बंदर भी बहुत घूमते हैं। तो बानर तुम्हारी चीज़ की उठे ले जाए, इसलिए तुम आराम से खाना। तो नीतीश भाई यहाँ पर आ रहे हैं। तो दोस्तों फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको झूला देवी मंदिर दिखाऊंगा, और ये मतलब बहुत ही प्यारा प्लेस है। अगर आप अंदर बैठ जाओ ना एक बार, तो आपका सच में कुछ देर तक तो बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। आपका बिल्कुल इच्छा नहीं होगी कि यहाँ से बाहर आ जाए। तो इसके सामने जो है, वहाँ से आप कभी अगर यहाँ आते हैं तो वहाँ से ऊपर को जो है राम मंदिर के लिए रास्ता है। तो आप वहाँ पर राम मंदिर में जाके वहाँ भगवान राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेरे ख्याल से अलाउड नहीं है मंदिर का, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी का फोटो भी नहीं देखा, तो शायद वहाँ पर अलाउड नहीं है। कभी देखेंगे अगर नेक्स्ट ब्लॉग में, कभी अगर परमिशन लेके अगर उन्होंने बोला कि हाँ है अलाउड, तो फिर जाएंगे वहाँ, फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको झूला देवी के मंदिर के दर्शन करा दिए हैं, बाकी हम अभी विश्राम स्थल में थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। हम तो यहाँ नज़दीक के हैं, क्या विश्राम करते हैं। तो जैसे कि हमने, आप कभी यहाँ पर आओ और अपनी मन्नत पूरी करो। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि आप लोग की जो भी मनोकामना होंगी वो पूर्ण, बहुत जल्दी पूर्ण होंगी। बाकी आप लोग यहाँ मंदिर में आओ और आराम से यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं आपसे दोस्तों कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर कुछ ना कुछ मंदिर या कोई जगह एक्सप्लोर करेंगे या घर फना के दिखुल। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। टाटा बाय बाय।